तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक प्राचीन शहर था जिसका नाम था दीपवन। ये शहर अपनी दुर्गा पूजा के दौरान जलाए जाने वाले 9 विशाल दीपों के लिए प्रसिद्ध था। इन दीपों को पूरे 9 दिन और 9 रात तक जलाए रखना एक पवित्र चुनौती मानी जाती थी। मान्यता थी कि अगर एक भी दीप बुझ गया तो शहर पर कोई बड़ी विपत्ति आएगी। दीपवन के राजा जय सिंह हर साल सबसे विश्वसनीय और ईमानदार व्यक्ति को इन दीपों की सुरक्षा का कार्य सौंपते थे। इस साल यह जिम्मेदारी सुशील नामक एक घमंडी और स्वार्थी व्यापारी को मिली। सुशील ने ये जिम्मेदारी इसलिए ली क्योंकि वह पूरे शहर में अपना प्रभाव दिखाना चाहता था। उसने दीपों की सुरक्षा के लिए बड़े बड़े पहरेदार लगाए, सबसे महंगा तेल इस्तेमाल किया और हर दीप के पास एक सेवक को तैनात कर दिया। वहीं गांव के छोर पर एक वृद्ध महिला रहती थी जिसका नाम था कावेरी। कावेरी बहुत गरीब थी। वह कूड़ा करकट बीनकर जीवन गुजारती थी, लेकिन उसका विश्वास पहाड़ जैसा मजबूत था। वह हर शाम केवल एक छोटा सा मिट्टी का दिया जलाकर उसी तेल से दूर से ही 9 दीपों की ओर देखकर माँ दुर्गा से प्रार्थना करती थी। 7वें दिन की रात शहर में भयंकर तूफान आया। आंधी इतनी तेज थी कि राजमहल की दीवारें भी कांपने लगीं। सुशील और उसके सेवकों ने पूरी कोशिश की, लेकिन एक एक करके 8 विशाल दीप बुझ गए। शहर में अंधेरा छा गया और लोगों में दहशत फैल गई। सुशील घबराकर महल में छिप गया। तभी शहर के लोग घने अंधेरे में भी एक टिमटिमाती रोशनी को देखकर चकित रह गए। दूर गांव के छोर पर 9वां दीप अब भी अटल जल रहा था। जब राजा जय सिंह और उनके मंत्री वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह 9वां दीप कोई और नहीं बल्कि कावेरी का छोटा सा मिट्टी का दिया था। राजा ने आश्चर्य से पूछा, कावेरी, इतने भयंकर तूफान में जब बड़े बड़े राजसी दीप बुझ गए तो तुम्हारा ये छोटा सा दिया कैसे जल रहा है? कावेरी ने अपनी झुकी हुई कमर सीधी की और शांत स्वर में बोली, महाराज, वे 8 दीप तेल और हवा पर निर्भर थे। उन्हें पहरेदारों ने बचाया, इसलिए वे बुझ गए। लेकिन मेरा ये दिया तेल या पहरेदार पर निर्भर नहीं था। इसे जलाने से पहले मैंने माँ दुर्गा के सामने 3 संकल्प लिए थे और इसी कारण ये जल रहा है। कावेरी के 3 संकल्प थे। तारांकन अखंड विश्वास का संकल्प। मैंने ये दिया जलाते समय संकल्प लिया था कि मैं माँ पर कभी संदेह नहीं करूंगी, चाहे जीवन में कितनी भी आंधी आए। तारांकन संभाव का संकल्प। मैंने माँ से प्रार्थना की थी कि इस दिए का प्रकाश केवल मुझे नहीं बल्कि पूरे दीपवन को मिले। तारांकन निर्भीकता का संकल्प। मैंने तय किया था कि मैं इसे किसी डर या लालच से नहीं जलाऊंगी बल्कि केवल प्रेम और श्रद्धा से जलाऊंगी। कावेरी ने आगे कहा, जब मेरे 8 बाहरी दीप लोभ, मोह, क्रोध, अहंकार आदि तूफान मुश्किलों में बुझ गए, तब मेरे हृदय का 9वां दीप अटूट विश्वास जल उठा। यही दीप माँ का वास्तविक प्रकाश है। राजा जय सिंह ने समझा कि सुशील का दीप दिखावे और घमंड के तेल पर टिका था, इसलिए वह बुझ गया, जबकि कावेरी का दिया निस्वार्थ था, प्रेम और अखंड विश्वास के सूत्र से बंधा था, इसलिए वह तूफान में भी नहीं बुझा। राजा ने सुशील के अहंकार को माफ किया और उस दिन से दीपवन में दुर्गा पूजा पर 9 विशाल दीप नहीं बल्कि हर घर में जलाए गए एक छोटे से दिए को सबसे अधिक महत्व दिया जाने लगा, जिसे अटूट विश्वास और निस्वार्थ प्रेम के तेल से जलाया आ जाता था। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति की शक्ति भौतिक भव्यता में नहीं बल्कि हृदय के अटूट विश्वास और निस्वार्थ समर्पण में निहित होती है। कावेरी के छोटे से दिए ने राजा जय सिंह और पूरे दीपवन नगर का अहंकार और भ्रम तोड़ दिया। राजा ने तुरंत सुशील को क्षमा कर दिया और उसे दंड देने के बजाय उसे कावेरी के पास भेजा ताकि वो उनसे विनम्रता और सच्चे विश्वास का पाठ सीखे। सुशील, जो अब तक अपने धन और प्रभाव पर इतराता था, कावेरी की कुटिया के द्वार पर जाकर खड़ा हो गया। वह शर्मिंदा था क्योंकि उसने अपने जीवन में कभी किसी गरीब के सामने सिर नहीं झुकाया था। कावेरी ने बिना कुछ कहे सुशील को अपने पास बिठाया और उसे एक सूखी हुई बाती और थोड़ा सा तेल दिया। उन्होंने केवल इतना कहा, बाहरी दीपों को जलाने के लिए तेल चाहिए, पर भीतरी दीप को जलाने के लिए बस साहस चाहिए। सुशील को उनकी बात समझ नहीं आई। वह अगले दिन राजा के आदेशानुसार कावेरी के साथ शहर के सबसे अंधेरे कोनों में घूमने लगा।
सुशील ने देखा कि दीपवन में कई ऐसे घर हैं जहां शाम होने के बाद खाना नहीं बनता और बच्चों को पढ़ने के लिए दिए का प्रबंध नहीं हो पाता। ये घर वे थे जहां असली अंधेरा था, अज्ञानता और भूख का अंधेरा। सुशील ने अपनी पुरानी व्यापारी बुद्धि और नई विनम्रता का उपयोग किया। उसने 3 बड़े संकल्प लिए, ठीक कावेरी की तरह, लेकिन उन्हें अपने कर्म में उतारा। तारांकन समर्पण का संकल्प, तेल का दान। सुशील ने अपने गोदामों में भरा सारा अतिरिक्त तेल और दिए निकालकर उन सभी घरों में बांट दिया जहां रात में अंधेरा रहता था। उसने संकल्प लिया कि अब से उसकी कमाई का एक हिस्सा उन बच्चों के लिए होगा जो पढ़ना चाहते हैं। तारांकन संभाव का संकल्प, दीपों का सामंजस्य। सुशील ने शहर के सभी अमीर और गरीब कारीगरों को इकट्ठा किया। उसने उनसे कहा, हम अब भव्य महंगे दीप नहीं बनाएंगे, हम एक जैसे साधारण दीप बनाएंगे और उन्हें एक ही गति में बिना किसी भेदभाव के हर घर में जलाएंगे। तारांकन निर्भीकता का संकल्प, अंधविश्वास का त्याग। सुशील ने लोगों को समझाया कि दीपों के बुझने से कोई विपत्ति नहीं आती। असली विपत्ति तब आती है जब मन का विश्वास टूट जाता है। उसने लोगों को डर से मुक्त होने और मेहनत पर भरोसा रखने को कहा। अगले साल की दुर्गा पूजा तक दीपवन पूरी तरह बदल चुका था। शहर में अब कोई भव्य ऊंचा पंडाल नहीं था, लेकिन हर घर के बाहर एक समान छोटा और चमकदार दिया जल रहा था। 9वें दिन जब राजा जयसिंह और कावेरी शहर का भ्रमण कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि शहर के हर नागरिक के चेहरे पर एक अद्भुत शांति और आत्मविश्वास झलक कर रहा था। हर दिया उस परिवार के सच्चे संकल्प और मेहनत की कहानी कह रहा था। राजा जयसिंह ने कावेरी से कहा, माँ, इस बार एक भी दीप नहीं बुझा, ऐसा क्यों? कावेरी ने मुस्कुराते हुए सुशील की ओर इशारा किया, जो विनम्रता से एक गरीब बच्चे को पढ़ना सिखा रहा था। कावेरी ने कहा, महाराज, इस बार दिए तेल से नहीं बल्कि ज्ञान से जल रहे थे। सुशील ने अपने अहंकार को पिघलाकर सेवा का तेल बनाया। असली दीप वही है जो अज्ञानता का अंधेरा दूर करे। उस दिन से दीपवन केवल 9 दीपों का नहीं बल्कि 9 गुणों और आत्मविश्वास से प्रकाशित होने वाले हर नागरिक के आंतरिक प्रकाश का उत्सव बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि आंतरिक प्रकाश ही बाहरी प्रकाश को शक्ति देता है और सेवा ही विश्वास का सबसे बड़ा प्रमाण है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।